नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पर। फ्रीबीज यानी मुफ्त वाली राजनीति। सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त लहजे में इस मुफ्त वाली राजनीति की निंदा की है। जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता में इस एक याचिका को सुनते हुए इस बात की ओर ध्यान दिया गया कि जो फ्रीबीज, जो मुफ्त की राजनीति करते हुए ये तमाम पार्टियां जनता को प्रलोभन दे रही है, वो दरअसल जनता को जो आलसी बना रही है, एक तरीके से उनका जो कार्य न करने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रही है। अब ये कैसे पूरा मामला है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी उन पार्टियों में से मानी जाती है जिसने सबसे पहले इसकी शुरुआत की, जिसे जनक भी कहा जा सकता है। आम आदमी पार्टी जनक है मुफ्त की राजनीति की, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए बस फ्री की, उससे पहले वाटर बिल माफ किया और बहुत तरीके की चीजें की जिससे दिल्ली वासियों को अपने प्रलोभन में फंसाया जा सके, लालच दिया जा सके, लेकिन ये बोला जा सके कि हम तो जनता के हित में सोचते हैं। लेकिन तख्ता पलट होते हुए देर नहीं होता। अभी भी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, बहुत लोग हैं जिनके वाटर बिल पहले शून्य आते थे, अब हजारों में आ रहे हैं, लाखों में आ रहे हैं, तो उन सबको तो भुगतान करना ही पड़ेगा। और तख्ता पलट जब होता है तो वो जो नीतियां बदल दी जाती है, इससे काफी ज्यादा असर पड़ता है। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो आम आदमी पार्टी की इस मुफ्त वाली राजनीति का विरोध करती थी, आज वही आम आदमी पार्टी का विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज कह रही है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम अरविंद केजरीवाल द्वारा बनाई गई नीतियों को हटाएंगे नहीं। क्यों नहीं हटाएंगे? सवाल ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी को भी अब मुफ्त वाली राजनीति पर जो है डिपेंडेंट होना पड़ गया? लेकिन इन सबसे हटकर सवाल ये है कि आखिर दिल्ली वासियों को क्या हो गया है? क्या दिल्ली वासी इतने आलसी हो गए हैं? क्या दिल्ली वासियों को काम करने का जी नहीं कर रहा? क्या दिल्ली में रहने वाले लोग अब इतने आलसी हो चुके हैं, उनको बिल्कुल भी है नहीं कि हम कुछ अपना मेहनत करके कमाए, मेहनत करके काम करें, कि अब उन्हें राजनीतिक पार्टियों के 2100, 2500, 3000 इन पैसों पर निर्भर होना पड़ रहा है? देखिए, जो बूढ़े हैं, पेंशन आती है उनका समझ भी आता है, लेकिन आखिर ये किस तरीके की राजनीति है कि आप कह रहे हैं कि बस में महिलाओं को फ्री दे देंगे, यहाँ पर उसको फ्री दे देंगे, यहाँ पे इसको इतने रुपए देंगे। आप कह सकते हैं कि अधिनियम, ये नियम जो भी कुछ भी आप ला रहे हैं वो जनता के लिए सुरक्षा, जनता की भलाई के लिए ला रहे हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाएं कामकाजी नहीं होती है या कुछ कामकाजी होती है, उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। बट ये तो हर राज्य का हाल है, और हर राज्य में अगर इस तरीके से चीजें कर दी जाए फिर हर इंसान तो सरकार के पर भी निर्भर हो जाएगा। मतलब पहले टैक्स जो व्यक्ति काम कर रहा है वो दे रहा है, और यहाँ पर सरकार उन लोगों में टैक्स के पैसे बांट दे रही है और लोग काम नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से तो पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था पंचर हो जाएगी, पूरी की पूरी जो इकोसिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। और ऐसा होता है तो फिर अर्थव्यवस्था तो ऐसे ही ट्रम्प मार कर रहे हैं, और यहाँ पर ये मुफ्त वाली राजनीति के चलते और कुछ भी हो सकता है, बेहद दुख हो सकता है, बेहद बर्बाद हो सकती है हमारी अर्थव्यवस्था। और ये केवल दिल्ली की बात नहीं है दोस्तों, देश के अलग अलग कोने में अगर आप बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें, तो ये मुफ्त की योजनाएं लाई जाती है, वो भी चुनाव से ठीक पहले, ताकि चुनाव से ठीक पहले जनता को लालच देके सत्ता में आए, कुछ दिन ये करे और फिर लोगों को आकर्षित करे, उन्हें निर्भर बना दे और उन्हें कमजोर बना दे। लेकिन जनता को आलसी बनाने वाले ये लोग अपने पार्टियों का फायदा करने के लिए, अपने निजी हित के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है? आम आदमी का हो रहा है, जो अब सत्ता में जो है उनके लालच में इस तरीके से फंस गया है कि वो अब कर्मठ नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है। और एक खास तौर पर दिल्ली वासियों का हाल हो रखा है कि वो, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जो मुफ्त वाली राजनीति है उससे पहले प्रभावित होकर उन्हें वोट दिया, अब ये वोट दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। क्यों? क्योंकि वो भी मुफ्त वाली राजनीति कर रहे हैं। मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी मुफ्त वाली राजनीति का विरोध करती थी तब दिल्ली वासियों ने भारतीय जनता पार्टी को खूब सुनाया भी था या उनको हटा भी दिया था सत्ता से। लेकिन अब दिल्ली वासियों का हाल बद से बदतर हो रहा है। दिल्ली में रहकर लोग काम करने के लिए, दिल्ली में रहकर लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल बुरा हाल हो रखा है। आपको क्या लगता है ये मुफ्त वाली राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट का जो सख्त टिप्पणी आई है उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।